ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसको संघर्ष न करना पड़ा हो, क्योंकि जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। उसे भी तो कभी ना कभी एहसास होगा इस बात का। उनको दिमाग में ये फिट कर दिया गया है, कन्फर्म है तुम्हारे लिए जन्नत, तो आपके अंदर मजाक करने की क्षमता ही मिट जाएगी। कुल मिलाकर बात ये होता है कि संघर्ष से भागने का नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। आप क्या कर रहे हैं, उसका क्यों, क्या, कैसे, कब, इस सब को सोचने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। इंसान तो दुनिया में बहुत है, पागल भी रोड पर घूमता रहता है, तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या है? अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए जरूरी होता है कि हमारे मन में ये क्यूरियोसिटी पैदा हो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों करनी चाहिए, राम की पूजा क्यों करनी चाहिए, बजरंग बली की पूजा क्यों करनी चाहिए, पैगंबर साहब के बातों को कैसे फॉलो करनी चाहिए, वो उसने क्या कहा, क्यों कहा। ये शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो इन बातों को सोचता होगा। और हमारे देश में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये समझा दिया गया है, जैसे हिंदू है, हिंदू को ये कह दिया गया है कि तुम हिंदू हो, तुम्हें भूख नहीं लगती, तुम्हें प्यास नहीं लगती, तुम्हें पानी नहीं चाहिए, तुम्हें खाना नहीं चाहिए, बस दिन में 50 बार जय श्री राम का नारा लगाओ, खुद इंद्र ऊपर से उतरकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो उसे लगा कि हाँ यार, ये बात तो बहुत सही कह रहा है ये। और मुसलमान तो अलग ही मस्त हैं, उनको दिमाग में ये फिट कर दिया गया है, कन्फर्म है तुम्हारे लिए जन्नत, मरोगे तो कन्फर्म हो गया है तुम्हारे लिए जन्नत, फर्स्ट क्लास एसी का टिकट लगा दिया गया है तुम्हारे लिए जन्नत में। पता ही नहीं है, चाहे तुम दुनिया में भूखे मर जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए जन्नत कन्फर्म है। और फिर नाहक में परेशान रहते हैं, हमारे साथ ये नहीं हो रहा, हमारे साथ वो नहीं हो रहा। इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होनी चाहिए किसी चीज़ के लिए, तभी वो सफल हो पाता है। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो खाना खाने से पहले अपने भाई से पूछते होंगे कि तुमने खाना खाया, तुम्हारा बाल बच्चा खाना खाया, खाना में क्या खाया, अगर किसी चीज़ की परेशानी हो तो मुझे कह देना। नहीं पूछते ना। लेकिन पैगंबर साहब अपने रिश्तेदार तो छोड़ो, अपने पड़ोसियों के लिए उनसे पूछा करते थे, अगर वो खाना खा लेते थे उसके बाद वो खाना खाया करते थे। कितने ऐसे मुसलमान हैं जो ऐसा करते हैं, उल्टा अपने भाई का ज़मीन हड़पने के लिए तैयार रहते हैं, उनका पैसा हड़पने के लिए तैयार रहते हैं, इनफैक्ट उसकी जान लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। और फिर कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा मुसलमान हूँ। राम 14 साल जंगल में रहे, फिर वो इंसान से भगवान हो गए। यहाँ से दो चीज़ निकलता है, त्याग और तपस्या। इंसान को ये सोचना चाहिए कि हमें जीवन में त्याग और तपस्या करके ही भगवान बना जा सकता है। इंडिया में सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है राजा बनने का, त्याग और तपस्या। आप जिस भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको त्याग और तपस्या करना पड़ेगा। त्याग का मतलब ये हुआ कि आपका जो भी टारगेट है उसके अलावा आपको जीवन में हर उस चीज़ को त्यागना पड़ेगा जिसकी तरफ आपका मन बहुत ज़्यादा भागता है। और तपस्या का मतलब आप जिस काम को कर रहे हैं, अगर कंटिन्यू उस काम को करते रहेंगे तो आपको एक न एक दिन वो मिलकर ही रहेगा। क्योंकि नसीब जो है यार, भगवान बैठा हुआ है ऊपर, अल्लाह बैठा हुआ है ऊपर, उसे भी तो कभी ना कभी एहसास होगा इस बात का कि ये बंदा हारने वालों में से नहीं है, बीच में छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। उसे भी तो कभी ना कभी एहसास होगा इस बात का। नसीब को भी तो कभी ना कभी शर्म आएगी कि इस बंदे को अब नहीं खटाना चाहिए, इस बंदे का इम्तिहान अब नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्यूरियोसिटी कहाँ से आएगी मन में? जब आप किसी चीज़ को सोचते हैं और उसको करने का सोचते हैं तो अपने जीवन में दो बातों को हमेशा बैठा लीजिए कि त्याग और तपस्या ये पीछा छोड़ने वाली नहीं है, और संघर्ष, ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसको संघर्ष ना करना पड़ा हो। दिखाओ मुझे हिस्ट्री जो इंसान से भगवान बन गया, गरीबी से अमीरी की तरफ चला गया, लेकिन उसे संघर्ष ना करना पड़ा हो। हर इंसान के जीवन में एक चीज कभी पीछा नहीं छोड़ती और वो है संघर्ष। ये आपके मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, आप इससे भाग नहीं सकते। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। बगैर संघर्ष के कोई इंसान महान बन ही नहीं सकता। हम तो इंसान हैं, हमसे इतने बड़े बड़े राम इंसान से भगवान बन गए, पूरी दुनिया उसकी पूजा करती है। वो भी तो पहले इंसान थे, उन्होंने संघर्ष किया, भगवान बन गए। पैगंबर साहब पूरी दुनिया उसे मानता है कि नहीं मानता है? पूरी दुनिया का मुसलमान उसे मानता है।
क्यों? उसके जीवन में संघर्ष नहीं था? उन्होंने भी संघर्ष किया। आज पूरी दुनिया उसे मानती है, उसका नाम लेता है। जब इतने महान लोगों के जीवन में संघर्ष था, एक बार अल्लाह को कह देते तो पूरी दुनिया की सल्तनत उठाकर उसे दे देता। लेकिन उसे भी संघर्ष करना पड़ा ताकि दुनिया वालों को ये पता चल सके कि इंसान के जीवन में कभी संघर्ष खत्म नहीं होता। कुल मिलाकर बात ये होता है कि संघर्ष से भागने का नहीं। आप जितना संघर्ष से भागोगे, आप जितना बेइज्जती से डरोगे, आप जीवन में उतना फेल होते चले जाओगे। क्योंकि कोई इंसान ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसके जीवन में संघर्ष ना हो और जिसकी बेइज्जती ना हुई हो। बेइज्जती इंसान को महान बनाता है। मरे हुए लोगों की कहाँ बेइज्जती होती है? आपने देखा है किसी मरे हुए लोगों की बेइज्जती करते हुए किसी को? नहीं। आप जिंदा हैं इसलिए आपकी बेइज्जती हो रही है। अगर आपकी बेइज्जती नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप मरे हुए हो। मरे हुए इंसान की बेइज्जती कौन करता है? बेइज्जती उस इंसान की होती है जो इंसान जिंदा होता है। और नाहक में ये टेंशन मत पालो कि दुनिया क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, उसने मुझे ये कह दिया, वो उसने मेरा इंसल्ट कर दिया। ये सब दुनिया वालों का धर्म है करना। जो रियल में धर्म है वो दुनिया वालों का धर्म नहीं है। दुनिया वालों का धर्म सिर्फ इतना है कि आप जिस भी काम को कर रहे हो उसमें खूबियाँ निकालना। अब मेरे इस वीडियो में इसमें भी खूबी निकलेगी। मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आ गया है, बड़ा दुनिया को समझाने वाला आ गया है, इसकी वीडियो को तो देखेगा ही नहीं। तुम वीडियो को कैसे नहीं देखोगे? मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरी वीडियो को कैसे नहीं देखते हो। फेसबुक खोलोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे, इतने वीडियो डालूंगा कि जब भी खोलोगे सामने मैं ही नजर आऊँगा और तुमको देखना ही पड़ेगा। और आज ये वीडियो को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सोचोगे। तो इस सब से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको अच्छी लगती है तो देखो और नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं। मैंने कहा ना कि आप जिस काम को कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो काम सबको अच्छा लगे। आपको अच्छा लग रहा है, आपका काम सिर्फ आपको अच्छा लग रहा है, आप करते रहिए। एक दिन पूरी दुनिया को खुद ब खुद अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि वक्त कभी भी पलट सकता है, इसलिए वक्त के साथ कभी मजाक नहीं करना चाहिए। आप वक्त के साथ मजाक करेंगे, फिर वक्त जब आपके साथ मजाक करना स्टार्ट कर देगा तो आपके अंदर मजाक करने की क्षमता ही मिट जाएगी। तो जीवन में 4 चीज़ हमेशा याद रखना: समय, संघर्ष, तपस्या और त्याग। ये 4 चीज़ जिसने अपने जीवन में इस्तेमाल कर लिया फिर उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।